भारतीय मीडिया ने जो हर तरफ S-400 ये करा है, इसका भारत को कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत नुकसान दिया है। जब हम S-400 को चाइना के अंदर जो लगा हुआ है सब मारने की रणनीति बना सकते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तानी सेना भारत के अंदर लगे हुए S-400 को मारने के लिए अपनी रणनीति बना सकती है। S-400 एक्टिव मोड में जरूर था, परंतु उसने इतना काम नहीं किया जितना कि हमारी भारतीय मीडिया ने पूरी दुनिया को ढोल पीट कर बताया। केवल S-400। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव कुमार प्रज्ञान और आप इस समय देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल नॉलेज प्रज्ञान। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच 3 दिन के लिए काफ़ी बड़ा एक संघर्ष चला था, जिसे भारत सरकार ने, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया था। इस ऑपरेशन के अंतर्गत भारतीय सेना ने पाकिस्तान में पनप रहे आतंकी संगठनों के ठिकानों पर सटीक निशानेबाजी करके कम से कम 9 उनके ठिकानों को बिल्कुल तबाह कर दिया था। और इसके विरोध में पाकिस्तान ने भी भारत पर अटैक किया था, परंतु भारत की तरफ जो एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए थे, उन्होंने पाकिस्तान के किसी भी अटैक को सफल नहीं होने दिया। उस समय हमारी भारतीय मीडिया ने S-400 को बहुत ही अच्छे से प्रस्तुत किया था, लेकिन हम आपको बता दें कि S-400 हमारे भारत का नहीं बल्कि रूस का बना हुआ एक डिफेंस सिस्टम है, जो पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट माना जाता है। यहाँ पर हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि इस ऑपरेशन के दौरान S-400 एक्टिव मोड में जरूर था, परंतु उसने इतना काम नहीं किया जितना कि हमारी भारतीय मीडिया ने पूरी दुनिया को ढोल पीट कर बताया। मीडिया शायद ये भूल गई कि S-400 को ज़्यादा बताने के कारण कहीं ना कहीं भारत को पीछे धकेलना है। उसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये क्योंकि ये रूस का हथियार है, और जब पूरी दुनिया में अगर पता चला कि भाई भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया है, तो वो S-400 के थ्रू दिया है। ऐसे में दुनिया के सभी देश S-400 को ज़्यादा बर्तिया देंगे और रूस से S-400 को खरीदेंगे, जिसका सारा फायदा किसको होगा? रूस को। इसके विपरीत तो भारतीय मीडिया करती कि हमारे जो स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसा कि आकाश मिसाइल है और अन्य भी हैं, उनकी वाहवाही करती तो भारत का पूरी दुनिया में नाम होता, भारत के हथियारों का पूरी दुनिया में नाम होता, और दुनिया के कई देश भारत से अपने स्वदेशी जो खुद भारत बनाता है एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की पेशकश करते। लेकिन भारतीय मीडिया ने ऐसा बिल्कुल नहीं करा। दूसरा, इसका सबसे बुरा प्रभाव यह है कि किसी भी देश की सेना हो, अगर आप उसको बिल्कुल फट्टू समझते हैं तो समझ लिए आप बिल्कुल बेकार हैं, आप युद्ध को अच्छे तरीके से नहीं जीत सकते। हमें किसी भी देश की सेना से अगर लड़ना हो तो उस पर वैसा ही वार करो कि सामने वाली जो सेना है वो काफ़ी पावरफुल है, और हो भी सकती है। ऐसे में S-400 को मीडिया ने इतना उछाल के रख दिया कि पाकिस्तान के अंदर हर व्यक्ति सोचता है कि भाई S-400 क्या है, और जहां भी ये है सबसे पहले इसे ही खत्म किया जाना चाहिए। लेकिन हम सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो ये युद्ध चला था, इसमें मिसाइलबाजी कम परंतु ड्रोनबाजी ज़्यादा चली थी। और यहाँ पर आपको समझना होगा कि S-400 हो या फिर आकाश मिसाइल हो या कि कोई अन्य एयर डिफेंस सिस्टम हो, ज़्यादातर ड्रोन को डिटेक्ट नहीं कर पाते, और जब S-400 ड्रोन को डिटेक्ट करेगा ही नहीं तो फिर उसे मारेगा कैसे? और आपको हम बता दें कि S-400 की एक मिसाइल कई करोड़ की है, और जो हमारे ये तुर्की के जो ड्रोन है जो पाकिस्तान के द्वारा भारत में अटैक किया जा रहा था, जिनके द्वारा, उनकी कीमत लाखों में है। ऐसे में भारतीय सेना एक ड्रोन को मारने के लिए इतना खर्च नहीं करेगी। सच्चाई ये है कि इन सभी ड्रोनों को मारने के लिए भारतीय सेना ने अपनी स्वदेशी निर्मित एक गन, जिसका नाम था L-70, उसको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया था। दोस्तों, इस पूरे ऑपरेशन के अंदर अगर भारत को विजय दिलाई है तो वो है भारत की L-70 गन, जिसके द्वारा किसी भी ड्रोन पर निशाना लगाया जाता है और उस ड्रोन को कहीं भी अटैक करने से पहले आसमान में ही ध्वस्त कर दिया जाता है। यहाँ पर एक बार मैं दोबारा क्लियर करना चाहता हूँ कि किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से किसी छोटे से ड्रोन को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, और जो तुर्की के ड्रोन थे वो बहुत छोटे थे, जो किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम की रडार पर आने नामुमकिन थे। ऐसे में भारतीय मीडिया ने जो हर तरफ S-400 ये करा है, इसका भारत को कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत नुकसान दिया है। चाहे तो हथियारों की मार्केटिंग को लेके हो, और चाहे दुश्मन के दिमाग में डाल दिया उन्होंने कि भैया उधर S-400 है, इसे सबसे पहले खत्म करो।
और आपसे हम बता दें कि दुनिया का कोई भी हथियार ऐसा नहीं है जिसे दुश्मन तबाह नहीं कर सकता। बस फर्क होता है तो उस हथियार को तबाह करने के लिए एक अच्छी रणनीति बनाना। आपको याद होगा कि जब चीन से हमारे सैनिकों की थोड़ी सी झड़प हुई थी और उसमें हमारे कुछ सैनिक मारे गए थे, उसके विरोध में चीन के लगभग दुगने से भी ज़्यादा सैनिक मारे गए थे। तो उस समय हमारे यहाँ S-400 नहीं था, बल्कि चीन के पास S-400 था। उस समय हमारी सेनाओं ने ये कहना शुरू कर दिया था और हमारे यहाँ के विशेषज्ञों ने कहना शुरू कर दिया था कि भाई उस S-400 को हम इस तरह से मार सकते हैं। तो जब हम S-400 को चाइना के अंदर जो लगा हुआ है सब मारने की रणनीति बना सकते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तानी सेना भारत के अंदर लगे हुए S-400 को मारने के लिए अपनी रणनीति बना सकती है। और दोस्तों ये बहुत आसान होता है, क्योंकि यूक्रेन और रूस के युद्ध में S-400 बिल्कुल विफल रहा है। S-400 की रक्षा करने के लिए खुद एक एयर डिफेंस सिस्टम रूस को अलग से लगाना पड़ा और इस युद्ध में यूक्रेन ने लगभग इसके रूस के कम से कम दर्जनों से ज्यादा S-400 को तबाह किया था। अब आप मुझे बताइए कि भारतीय मीडिया क्या बताना चाहती है कि भैया S-400 इससे अच्छा तो ये होता कि भारतीय मीडिया S-400 को गुप्त तरीके से रखती और ये कहती भैया S-400 तो अभी एक्टिव ही नहीं है। अगर S-400 एक्टिव हो जाता तो पाकिस्तान को तो धूल चटा देता, वो बढ़िया रहता, क्योंकि ना तो S-400 पूरी दुनिया में फेमस होता और उसके विपरीत उन्हें अपने जो भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम है उनकी वाहवाही करनी होती, जिससे कि वो हथियार पूरी दुनिया में फेमस होते, जिससे कि हर देश, प्रत्येक देश भारत से उसके एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदता। दूसरी ओर पाकिस्तान को भी इस बात का पता नहीं चल पाता कि भैया S-400 तो कुछ कर ही नहीं रहा। उससे लेकर S-400 को लेकर वो बिल्कुल क्या हो जाता है, बिल्कुल निर्भय हो जाता और आराम से अपना हो जाता। लेकिन आज भारतीय मीडिया ने ऐसा नहीं करा। S-400 को पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रदर्शित कर दिया कि भैया हमने सारा युद्ध लड़ा है वो S-400 के ऊपर ही लड़ा है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि भारत ने अगर इस ऑपरेशन में विजय पाई है तो उसमें सबसे बड़ा कारगर साबित हुआ है भारत का हथियार L-70 गन, ओनली गन, जिस गन ने भारत को एक बहुत बड़ी उपलब्धि दिलाई और पाकिस्तान को जमीन में गाड़ दिया। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि S-400 इस युद्ध में नहीं चला। S-400 इस युद्ध में चला, वो भी जब पाकिस्तान ने भारत के कुछ शहरों को टारगेट करके अपनी मिसाइल दागी थी, तो S-400 ने उन्हें डिटेक्ट किया और आकाश में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। इसमें S-400 भी था और भारत के अपने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम भी थे, लेकिन भारतीय मीडिया ने उनको नहीं बताया, केवल S-400। और दोस्तों हम आपको बता दें कि इस बात से रूस बहुत खुश है कि भारत जो इस ऑपरेशन में विजय हुआ है वो S-400 की बदौलत है। रूस खुद पूरी दुनिया में बताएगा कि भैया हमारा S-400 दुनिया का नंबर 1 एयर डिफेंस सिस्टम था और आज भी नंबर 1 एयर डिफेंस सिस्टम है। कि देखो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो ये युद्ध हुआ उसमें S-400 ने पाकिस्तान का ऐसा दिवाला निकाला है कि पाकिस्तान भारत के अंदर किसी भी एक जगह अटैक करने में बिल्कुल असमर्थ रहा है। लेकिन शायद रूस और पाकिस्तानी या दुनिया के देश ये भूल चुके हैं कि भारत के पास S-400 ही नहीं बल्कि उसके स्वदेशी निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम भी हैं, जिनकी मारक क्षमता S-400 से भी कहीं अधिक सटीक है। वो बात अलग है कि S-400 अपने से 400 किलोमीटर दूर किसी टारगेट को मारकर गिरा सकता है। उसके विपरीत हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो भारत ने बनाए हैं, जो स्वदेशी हैं, वो सिर्फ रेंज में S-400 से कम है, बाकी क्वालिटी में S-400 से भी कई गुना ज़्यादा है। उनकी सटीक मारक क्षमता S-400 से बहुत ही तेज है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि काश भारतीय मीडिया S-400 का ज़्यादा गुणगान न करके अपने भारतीय एयर डिफेंस सिस्टमों का गुणगान करती, तो वो आवाज़ दुनिया के देशों में जाती, जिससे कि दुनिया के देश भारत के इन एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए हमारे भारत में आते। लेकिन भारतीय मीडिया ने ऐसा नहीं करा, सिर्फ S-400 को ही या S-400 का ही गुणगान किया।
और दूसरा ये कि उन्होंने दुश्मन के दिमाग में डाल दिया कि हमारे इधर S-400 है, अगर आप यहाँ आए तो आपका मुकाबला केवल S-400 से होगा, जबकि ये बात गलत है, क्योंकि दुश्मन का मुकाबला S-400 से नहीं, आकाश मिसाइल है और हमारे कई तरह के एयर डिफेंस सिस्टम हैं, उनसे भी मुकाबला होगा। तो दोस्तों पुनः हम आपको बताना चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत भारतीय सेना ने तुर्की के ड्रोनों को मारने के लिए अपनी स्वदेशी गन L-17 का ज़्यादा इस्तेमाल किया था और L-17 ने ही सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के ड्रोनों को तोड़ा था। तो दोस्तों यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।